Welcome students, I am Alok Gupta, your mathematics mentor and coach at Khyati's EdTech. So आज इंडिपेंडेंस डे है. इंडिपेंडेंस के दिन भी आई एम टेकिंग एफर्ट्स टू record these videos just for you guys and just want to promote विकसित भारत एंड डिजिटल इंडिया का जो मोदी जी का प्लान है उसमें हम जितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उतना हमें करना चाहिए. उसी लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ. विल कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 3. 2 कॉन्सेप्ट्स के ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं. आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे उनको देख सकते हैं. कॉन्सेप्ट 3 है विच इज बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट्स, चीटिंग ऑन वेट और बाय एडिंग इम्प्योरिटीज. तो ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि दूध में पानी मिला दिया या कुछ कम वजन करके ज़्यादा वजन बेच दिया. ऑल दोज थिंग्स. सो हाउ डू वी कैलकुलेट द कॉन्सेप्ट, उनका ये कॉन्सेप्ट कैसे अपन उस टाइप के सम्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको हम देखेंगे. सो लेट अस बिगिन. आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन लिटिल कॉन्सेप्ट. लेट अस से if I have a goods of 100 rupees, then I am first giving, initially I am giving a discount of 10%, which means I am selling it on 90. Again I am giving a 10% discount, which means now I am giving 10% discount on 90, which means 9 का discount दे रहा हूँ तो I am selling at 81. So overall 100 का article finally I am selling at 81. So I am giving overall effective discount of 19%. Sorry, I am giving an overall discount of 90%. So 2 successive discounts of 10% each ends up in resulting in a single discount of 19%. So please understand कि do not make a mistake of giving 10 plus 10 20% discount हो गया overall. No. Because first discount of 10% is given on 100 and second 10% is given on 90. So overall will not be 20, it will be less than 20. So we will be just using this concept to solve our problem. So how we are going to solve that? पहले 100 का item 90 में बेचा, second discount में भी वापस 100 का item 90 में बेचा. तो successive discount था तो 100 इंटू 100 का आइटम 90 इंटू 90 में बेचा. ये 2 0 यहाँ काट दो, 2 0 यहाँ काट दो. 100 का आइटम का 81 में बेचा तो डिफरेंस कितना है 19. तो 19% डिस्काउंट दिया. तो वी विल जस्ट यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड डू ऑल दिस सम्स. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस सम. प्राइस ऑफ अ ज्वेल पासिंग थ्रू 3 hands rises on whole by 65%. If first and second sellers earn 20 and 30%, find the percentage profit earned by the third seller. तो हमें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी सामान है, पहले 100 का सामान 120 में बिका 20%, सेकंड में वही सामान 100 का 130 में बिका. ये अज्यूम प्राइसेस है, अज्यूम बेस्ड ऑन 100 एज अ रेफरेंस. एंड थर्ड टाइम वी डोंट नो हाउ मच कितने में बिका. तो लेट अस से इट वाज 100 प्लस x. 100 का सामान 100 प्लस x में बेचा होगा. देन ये ओवरऑल क्या हुआ? आई विल कट दिस 2 zeros हियर, राइट? सो दिस विल बिकम, आई विल फर्दर कट दिस डाउन 6 और इसको मैं 50 कर देता हूँ. आई विल फर्दर कट दिस डाउन 3 और इसको 25 कर देता हूँ. So this will be 2500 का सामान अल्टीमेटली बिका कितने में? 13 इंटू 3 ना 39 इंटू 100 प्लस x में बिका, विच मीन्स कितने में बिका? 3900 प्लस 39x में बिका. करेक्ट. बट ओवरऑल हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न? 65%. तो ओवरऑल में कितना? 3900 प्लस 39x माइनस 2500 अपॉन 2500 जो ओरिजिनल था इंटू 100 इज गिवन टू मी एज 65. राइट. सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो ये तो सिंपल हो गया प्रॉब्लम. यहाँ 2 काट दो, यहाँ 2 काट दो. 13900 माइनस 2500 इज 1400 प्लस 39x अपॉन 25 is 65.
So I'll take 25 on that side. So 1400 plus 39x is 25 into 60 is 1500 plus 125. 25 into 5. Just mental maths we are applying. I'll take 1400 on. So it will become 1625. So 1400 plus 39x is 1625. If I take 1400 on that side, 39x will become 1625 minus 1400, which will become 225. So x will become 225 upon 39. So if we calculate 225 upon 39, so if we just apply the approximation, it will come as something like 40, 39 5 6 से करके देखते हैं. 9 6 नहीं हो जाता, 5 से करेंगे. 9 5 45, 5 4 15 and 19. तो 195. Yeah, so 5 से जाएगा 195. तो this will become 0 and 30. So again this will become 300. तो 5.9% के आसपास कुछ वैल्यू आएगी. So the third guy gets a 5.9% profit. So this is the answer. Okay. So we applied the same concept of successive markups. 100 का 120, 100 का 130, 100 का 100 plus x. Overall 2500 का माल 3900 plus 39x में बिका. प्रॉफिट कितना हुआ? 3900 plus 39x minus 2500, जिसकी परसेंटेज की वैल्यू 65 दे रखी है. इक्वेट करके इक्वेशन बना लिया, x की वैल्यू निकाल ली. ओके, लेट्स गो अहेड. A man buys milk of rupees 6 per liter and adds 1/3 of water to it and sells mixture at rupees 7.2 liters. So आप समझिए एक बात को कि he is buying 1 liter at 6 rupees. तो उसका 1 liter का कॉस्ट तो 6 rupees है and he is selling it at 7.2. Correct? But he is adding 1/3 of water, which means he is buying 1 liter and is selling 4/3 liters because उसमें 1/3 पानी ऐड कर रहा है. तो 1 plus 1/3 is 4/3, which means if he is buying 3 liters, he is selling 4 liters, right? और वो जो एडिशनल 1 लीटर है उसमें तो कोई कॉस्ट नहीं लगता है, तो और एक प्रॉफिट आएगा उसको. 3 लीटर वो बोल के वो 4 लीटर, 3 लीटर का कॉस्ट है लेकिन 4 लीटर का उसको माल बेच रहा है वो, बिकॉज पानी मिलाया है 3 के ऊपर. 6 ये कट जाएगा या 1.2 आएगा. सो 3 का माल, और सपोज इसको भी काट देते हैं अपन, 3 1 3 और ये 0.4 आएगा. तो एक वाला माल वो 4 into 0.4 16 1.6 में बेच रहा है. तो इफ यू सेलिंग 1/2 1/6, 100 का माल कितने में बेचेगा? 160 में बेचेगा, है ना. दोनों को मैं 100 से ये कर लेता हूं. तो 100 का माल 160 में बेच रहा है, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 60% प्रॉफिट इज द आंसर. क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, 78th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं. बहुत सारे वीडियोस है, प्लीज इस वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को. I will get more and more motivated. If you have any doubts connecting to these videos or any other problems, please get in touch with me on my number, on my WhatsApp number. WhatsApp to me. Thank you so much.